भाभी आप, व्हाट अ सरप्राइज। प्लीज बैठिए। कैसे हो वलीद? आई एम गुड, आई एम गुड। कब आई आप? मैं बस कल ही आई हूँ। तो आप घर आ जाती हैं, आने की तकलीफ क्यों की आपने? आना तो मैं घर ही चाह रही थी, मगर तुम्हारे घर वालों का रिएक्शन क्या होगा ये सोच के रुक गई। क्यों? क्यों? तुम दोनों ने रिश्ता जो खत्म कर दिया भाई। दोनों ने? मेरी तरफ से तो रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वलीद, अगर तुम बुरा ना मानो और तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो क्या हम बाहर चल के बात कर सकते हैं? नहीं नहीं, इट्स फाइन। आप यहाँ पे करें बात, बल्कि जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, आई एम इन अ मीटिंग, तो जस्ट मेक श्योर कोई अंदर ना आए। ओके, गुड। सो कंटिन्यू। मैं सोच रही हूँ कि तुमसे कैसे बात शुरू करूँ। जो बात खत्म हो गई है उसको शुरू करने का फायदा क्या भाभी? वलीद, आई एम सरप्राइज्ड। तुम इतने अहमक कैसे हो सकते हो? तुमने उसे रोका नहीं, उसको मंगनी खत्म करनी थी और तुमने होने दी। और वो अकबर शाह, उसने जाना ही था, रोकने का कोई रीजन था ही नहीं। मोहब्बत से बढ़कर भी तुम्हें कोई रीजन चाहिए था? बेवफाई की आग इतनी तेजी से फैलती है ना कि मोहब्बत का पौधा राख हो जाता है। पौधा अगर मजबूत दरख्त होता ना वलीद, तो राख नहीं होता। उसकी जड़ें इतनी फैली हुई होती कि इतना नुकसान नहीं पहुंचता। ये बात आप अपनी नन से पूछे ना, मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हाथ उसने छुड़ाया, मैंने नहीं। बेवफाई उसने की है, मैंने नहीं। वो अकबर शाह, उसकी अपनी चॉइस है। तुम्हारे पास हक था वलीद, तुम चाहते तो उसको ये स्टूपिड फैसला लेने से रोक सकते थे। हक? वो मेरे निकाह में नहीं थी, और शुक्र है कि नहीं थी। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आया था, लेकिन अब आ गया। बेवफाई की कहानियों पे हंसता था, अब खुद पे हंसी आ रही है। खैर, आप लंच करेंगी? नहीं वलीद, तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। ओके, श्योर। Exactly. Yeah. So I think I should go. चलता हूँ। अरे अंदर तो आओ। नहीं, देर हो रही है, चलता हूँ बस। अब हमारी कंपनी इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम अपना दामन बचाओ। चाय तो पी सकते हो हमारे साथ। मैं बुरों से नहीं, बेवफाओं से दामन बचाता हूँ। नबील आएगा तो चाय क्या खाना खाकर पे जाऊँ। अभी चलता हूँ। खुदा हाफिज। चलो अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको एक ज़हमत देनी थी, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैडम साहिबा आपसे मिलना चाहती है। मुझे आपकी मैडम से मिलने का कोई शौक नहीं। चलना तो पड़ेगा, मजबूरी है। मैडम का हुक्म है और मैडम का हुक्म टाला नहीं जा सकता।
मैं आपको निहायत एहतराम से लेके जाऊंगा। क्या एहतराम से क्या मतलब? थ्रेट कर रहे हो मुझे? किडनैप करोगे मुझे? किडनैप? नहीं सर, तौबा करें। मैंने आपसे कहा ना, निहायत एहतराम से आपको लेके जाऊंगा, और यकीन करें उसी एहतराम से वापस आपको छोड़ के भी जाऊंगा। ये मैडम साहिबा का हुक्म है। अच्छा, बात करवाएं आप अपनी मैडम साहिबा से। ऐसी उनको क्या इमरजेंसी पड़ गई है जो इस तरीके से आपको मुझे लेकर जाना पड़ रहा है? सॉरी सर, इसकी परमिशन बिल्कुल भी नहीं। देखिए सर, मैं आपके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता, सो प्लीज चले। आप एक दिलेर आदमी मालूम होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डर जाना चाहिए था तुम्हारी बेगम साहिबा से? वैसे ये तो मुझे मालूम है कि मैं अगर मना भी करता तो मुझे उठाकर गाड़ी में ले जाते। उनके नौकर जो, उनका कहा कैसे टाल सकते थे? अरे नहीं जनाब, मैं ऐसा हरगिज नहीं करता, क्योंकि मुझे हुक्म है कि आपको निहायत इज्जत और एहतराम से लाया जाए। और अगर मैं जाने के लिए मना कर देता और अड़ जाता तो फिर शायद मैं आपके पैरों में गिर जाता, गिड़गिड़ाता, इल्तिजा करता कि सर प्लीज चलिए ना, मींस रिक्वेस्ट करता। हाँ, मक्कारी में भी खूब माहिर मालूम होते हो। जाहिर है मिसेस मुराद शाह के आदमी जो। Yes, come in. मुझे नहीं मालूम था कि आप अपना ये ऑफिस दिखाने के लिए इतनी बेचैन होंगी कि मुझे अगवाई करवा लेंगी। बैठो। क्या पीना पसंद करोगे, गरम या ठंडा? मेरा ख्याल है वक्त आया कि ये बगैर आप असल बात पर आए। असल बात? हाँ, करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात समझा दूं कि शहरीना अब मेरी होने वाली बहू है। उसके साथ तुम्हारी इतनी दोस्ती, घूमना फिरना, हंसी मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये बात है। देखिए शहरीना मेरी कोई दोस्त नहीं है, वो मेरे मरहूम बाप के दोस्त की बेटी है। हमारा फैमिली रिलेशन है। और रही बात उसके साथ घूमने, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। इस सिलसिले में ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। इस वक्त तुम्हें बुलाने का मकसद शहरीना को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि मैं तुमसे तुम्हारी बहन माहम के बारे में बात करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, परेशान मत हो। खुदा ना खास्ता मेरा मकसद इस वक्त तुम्हारी बहन को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक खबर देना चाहती हूँ। तुम्हारी बहन माहम मेरे बेटे अकबर शाह की मोहब्बत में गिरफ्तार है। ये बात तुम्हें मालूम है? क्या बकवास है? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? अरे भाई, वही मोहब्बत जो ड्रामों और फिल्मों में हो जाती है। बहुत अफसोस की बात है वैसे मिसेस मुराद, पूछे कंधों पर उतर आई हैं आप। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूँ। वो ऐसी कोई हरकत करने से पहले मर जाना पसंद करेगी। अरे वलीद हसन, ऐसा मत कहो। तुमने तो मोहब्बत को जुर्म ही बना दिया।
हाँ, मोहब्बत की ये खराबी ज़रूर है कि वो ज़ात पात अमीरी गरीबी हैसियत मर्तबा कुछ नहीं देखती, कमबख्त हो जाती है। और इसके जरासीम मिडिल क्लास लड़कियों में ज़्यादा होते हैं। अपना मोबाइल उठाओ, गौर से देखो, अपनी बहन को तो पहचानते हो ना? ये एक साजिश भी हो सकती। इतने एविडेंस के बाद भी तुम ये बात कर रहे हो? तुम ऐसा करो, बड़े ठंडे दिलो दिमाग से ये तमाम वीडियोस देखो, पिक्चर्स देखो और अपनी बहन से कंफर्म करो, कुछ फुटेज भी हैं। और अगर फिर भी तुम्हारी तसल्ली ना हो तो सोशल मीडिया पर डालकर लोगों से तस्दीक करवा लेना। वलीद हसन, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है। मैं किसी की इज्जत उछालने के हक में नहीं हूं, ना ही किसी पर धौंस और जबरदस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन मसलहतन कर भी लिया करती हूँ। जी मैडम। अहमद अली, वलीद हसन को उसी इज्जत और एहतराम से छोड़कर आओ जिस इज्जत और एहतराम से लेकर आए थे। ठीक है। वफादारी की थोड़ी बहुत कीमत तो चुकानी पड़ती है यंग मैन। चलें?